औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के हुक्म से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार दही बड़े। दाल माश के दही बड़े मैं बनाऊंगी और इतने मज़े के हम इसको घर पे तैयार करेंगे आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले ये मेरे पास तकरीबन 2 कप के करीब दाल माश पड़ी हुई है जिसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो उस वजह से मैंने 4 घंटे पहले इसको भिगो दिया है और अब इसका जो पानी है उसको मैंने निकाल दिया है। इसको हम जग में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। ये तो जूसर वाले जग में हम इसको डाल देंगे और इसी में हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे। दाल माश बहुत मज़े के ये दही बड़े बनते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट आधी चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अदरक का पेस्ट, ये तीनों पेस्ट मैंने घर में तैयार किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है मैंने ये पेस्ट बनाया है, बहुत ही मज़े के ये पेस्ट बने हैं। इसके अलावा कुछ मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायका, आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है और इसके बाद 1 खाने का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही में हम थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे पानी और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया था बेकिंग पाउडर। इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर देना है कि जो दाल है वो अच्छी तरह से इसमें पीसी जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। जी तो दाल का जो है वो पेस्ट बन गया है। थोड़ी देर के लिए मैं ढक के इसको रख देती हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का इसका पेस्ट तैयार हो गया। तो अब बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल पहले से गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, ठीक है। ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ एक कटोरी में मैंने तेल डाल दिया है। ऑयल इसी के साथ जिस चम्मच से हमने बड़े बनाने हैं उसको ऑयल में डिप कर देना है और उसको आपने इसके मिक्सर में डाल के इस तरह कढ़ाई में डालते जाना। ये ट्रिक है, इसके साथ आपकी चम्मच के साथ दही बड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इसी तरह करते करते मैं इसमें डाल दूंगी। एक और बात आपको बताती जाऊँ, चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। हाई फ्लेम पे आपने कभी भी बड़े फ्राई नहीं करने वरना ऊपर से इसका कलर आ जाएगा, नीचे से ये कच्चे रह जाएंगे। जी तो मैंने तकरीबन जितनी कढ़ाई का साइज़ है उस मुताबिक 3 से 4 डाल दी हैं। चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी, जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलानी। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। जी तो ये देखिए खुद ब खुद ये ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप जैसे भी चाहें चम्मच चला लें, ठीक है ना। अब इसका साइड चेंज करते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। बहुत मज़े के ये दही बड़े बनते हैं। एक और बात आपको बताऊं, अगर आपके पास मूंग की दाल है तो आप 1 कप मूंग की दाल 1 कप दाल माश लेके दोनों दालों में से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दाल माश के बनाए हैं। तो ये देखिए इसका खूबसूरत सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ऑयल इस तरह से हम छान लेंगे और अच्छी तरह से निकालने के बाद फिर हम इसका जितना भी ऑयल है वो निकाल के अब आपने इसको पानी में शामिल कर देना है। पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। पानी में तकरीबन ये 5 से 7 मिनट रहेंगे। फिर उसके बाद हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से डुबाएँगे, जितना भी पानी है उसका वो निकल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से लेके आपने इसको थोड़ा-सा बिल्कुल हल्का-सा डुबाना है। एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और आपने इस तरह से इसको एक जिस बाउल में सर्व करना है उस बाउल में रखते जाना है। इसी तरह से मैं बकाया भी जितने हैं वो बना रही हूँ, दोबारा से मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। दूसरी तरफ मेरे पास ये पड़ा हुआ है तकरीबन 1 किलो के करीब दही है। दही में पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। आपने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के बराबर और अच्छी तरह से ये देखिए क्रीमी फॉर्म में आ गया है। इसको मैं एक साइड पे रख लेती हूँ। सारे बड़े हम तैयार कर लेते हैं। जी तो सारे बड़े जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं और अब इसके ऊपर हम दही डाल देंगे। दही आपने बस गाढ़ा लेना है। सारा दही इस तरह डालने के बाद इस तरह से मैं सारा दही डाल दूंगी। जितने भी बड़े हमने डाले हैं उसको हम दही से छुपा लेंगे। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। जी तो आप ये देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से सारे बड़ों को छुपा रही हूँ और माशाल्लाह से दही बहुत ज़्यादा मज़े का क्रीमी दही है।
उसके बाद हम इसमें चटनियाँ शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैंने मीठी चटनी बनाई है। अगर इसकी वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने हरी चटनी बनाई है। एक साइड हम मीठी चटनी डालेंगे, आलू बुखारे की चटनी मैंने बनाई है और दूसरी तरफ मैंने हरी चटनी बनाई है। अगर ये दोनों वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो हरी चटनी भी डाल दी है और फिर उसके बाद थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऊपर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है आप वो ऐड कर दें। थोड़ी-सी मैंने इसमें प्याज़ डाल दी है, ठीक है ना? प्याज़ के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही में चॉप किए हुए थोड़े से टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का ये लग रहा है। और उसके बाद हम फिर इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, जो कि चाट मसाला मैंने कल आपके साथ वीडियोस की शेयर की है। बहुत ही मज़े का बना है, आप यकीन करें। जी, तो अब चाट मसाला हम डाल देंगे। मैंने आपको बताया था कि चाट मसाला आप दही बड़ों में, चाट में, दही फुल्की में डाल सकते हैं। तो ढेर सारा चाट मसाला डालने के बाद आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको सर्व करते हैं। जी, तो मैं अब आपको एक चम्मच के साथ लेकर बताती हूँ। दूसरी तरफ मैंने ये तैयार किए थे, इसमें मैंने बिल्कुल भी चाट मसाला नहीं डाला क्योंकि ये बच्चों ने खाना है। तो इस मैंने तोड़ के आप दिखाया, माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट और इतने मज़े के बड़े बने हैं। आप यकीन करें तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।